जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर से। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दें। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा मुख्तार बनाया है कि वो दीनी मामलात में जिसको चाहें जो चीज़ हलाल फरमा दें वो हलाल है, जिसके लिए जो चीज़ हराम फरमा दे वो हराम है। ये खुसूसियत फिर इस्लाम में किसी दूसरे को नहीं मिलेगी, ये खुसूसियत किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। आज अगर आपने किसी शरीयत के हराम करदा चीज को हलाल कह दिया और हलाल जो शरीयत में है उसको हराम कह दिया, तो सिर्फ गुनहगार नहीं, काफिर हो जाओगे, इस्लाम से निकल जाओगे। शरीयत के हलाल को हराम, अगर मिसाल के तौर पर किसी ने कह दिया शराब हलाल है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ वो गुनहगार नहीं, पीने वाले की बात अलग है, पी रहा है, हराम समझ के पी रहा है, गुनाह कर रहा है, गुनाह कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने कहा यह हलाल है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, वो काफिर हो गया। नमाज को अगर किसी ने कह दिया यह हराम है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो इस्लाम से खारिज हो गया। तो ये तो सिर्फ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, उनका इख्तियार है कि वो जिस चीज को चाहें हलाल फरमाए, जिस चीज को चाहें हराम फरमाए। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दें। अता करने के बारे में अगर देखा जाए तो दुनिया में भी बेहिसाब अता किया, आखिरत में भी बेहिसाब अता किया। सहाबा का तो ये अकीदा था मेरे अजीजों, दुनिया में कोई अपनी ताकत से कुछ ना कुछ चीजें अता कर सकता है, लेकिन सहाबा ने हुजूर से मांगा तो कौन सी चीजें मांगी? सीधे जन्नत मांगा है, सीधे जन्नत मांगा है। अब मुझे ये बताओ, जो दुनिया में जन्नत तकसीम कर सकता है, क्या वो अपनी कब्र अनवर से हमको रिस्क तकसीम नहीं कर सकता? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यह हमारे इमाम ने हमें सिखाया है। जो रसूल दुनिया में ये कह दे अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, जैद फिल जन्ना, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन, ये 10 लोगों के नाम गिनाए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कहा ये जन्नत में है, ये जन्नत में है, ये जन्नत में है। मुझे बताओ, जन्नत किसी घर का नाम है जो दुनिया में जिसकी टिकट कोई भी बांटे? आप में से है किसी को इख्तियार? ये सिर्फ वही तकसीम कर सकता है जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया है। तुम जिसे चाहो जन्नत दे दो, और जिससे रसूल मुंह फेर ले उसके लिए दोज़ख है। हम जन्नत किसको मानते हैं? जो रसूल के दर से ही मिले। अब मुझे ये बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको दुनिया में कह दिया वो जन्नती, अब यकीन के साथ वो जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जन्नती होने में शक नहीं कर सकते, वरना रसूल के फरमान पे आपका शक आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की यहाँ पर तकसीम कर दी। अब यहाँ छोटी छोटी सी बातों पर उलझे हुए हैं। इतनी बड़ी चीज दी है रसूल पाक ने, इतनी बड़ी चीज। अब इसमें क्या क्या गारंटी मिलती है मालूम है? क्या क्या गारंटी? अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कि अबू बकर फिल जन्ना, मतलब क्या है? अबू बकर जन्नत में है, ये फरमा दिया। अब इस एक लफ्ज से हुजूर ने क्या क्या दिया मालूम है? सबसे पहली चीज इस बात की गारंटी दे दी कि इनका खात्मा ईमान पर होगा, बगैर इसके तो जन्नत नहीं है, ये गारंटी मिली। और दूसरी चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अबू बकर फिल जन्ना, जन्नत में है। इसका मतलब है दूसरी गारंटी मिली, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी। तीसरी गारंटी ये मिली, कयामत के दिन हिसाब किताब आसान हो जाएगा। चौथी गारंटी ये मिली कि तुम पुल सिरात से आसानी से गुजरोगे, इसलिए कि हुजूर ने जन्नत की जो खबर दी उससे पहले ये सारी चीजें निकल गई। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी चीजें जब किसी को नवाज रहे हैं, अब अगर हम अपने घरों की फरियादें मेरे आका को सुनाएं तो किसी और को क्या तकलीफ है, किसी और को क्यों दिक्कत है? अल्लाह ने उन्हें अता किया है और उम्मत को नवाजने के लिए ही अता किया है।
रसूल को भेजा ही इसलिए है कि भोली भाली उम्मत की वो दस्तगीरी फरमाए, और उन्होंने अपनी जिंदगी में भी किया और बाद वफात भी कर रहे हैं, बाद वफात भी कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इख्तियारात की बात अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में इख्तियारात कितने रखते थे ये तो हम हिसाब नहीं कर सकते। नमाजों के मामले में हुजूर ने जो फरमा दिया वो शरीयत है, रोज़ों के मामले में जो हुजूर ने फरमा दिया वो शरीयत है। अब एक सहाबी आए, देखें यहाँ मेरे आका का इनाम और इकराम और आपकी अताएं, कानून सबके लिए बराबर है। आज जो जज है वो भी किसी को कानून से अलग नहीं कर सकता, उसके पास भी इख्तियार नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कानून साज हैं, कानून बनाने वाले। वहां पर किसी के लिए एक्सेप्ट रखा जा सकता है। एक साहब आया है, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं रोजा तोड़ लिया, रोजा रमजान का रोजा मैंने तोड़ लिया, खा लिया, क्या करूं? कहा कफारा है, जानबूझ करके जो रोजा तोड़ेगा कफारा है। क्या है कफारा? कहा या तो एक गुलाम को आजाद कर, या तो फिर 60 रोजे कंटिन्यू रख, 2 महीने कंटिन्यू रोजे रखना। एक रोजा जिसने छोड़ा उसका कफारा है 2 महीने रोजा रखने पड़ेंगे, या तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला। उस साहबी ने कहा ला अजीदु शैअन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तीनों में से मेरे से पास कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा हूं नहीं कि गुलाम आजाद करूं, और इतनी ताकत नहीं है कि 60 दिन के रोजे रखूं। एक ही तोड़ दिया, 60 कहां रखूंगा? और 60 मिस्किनों को खाना खिलाने की बात मेरी ताकत से बाहर है। ये 3 ऑप्शन थे, लेकिन तीनों करने की ताकत नहीं थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जा, अब इसके बाद मेरा इख्तियार नहीं है, जो चाहे, अल्लाह का हुक्म था मैंने सुना दिया। नहीं, बिठाया, थोड़ी देर इंतजार करो। महफिल में एक साहब खजूरों का टोकरा लेकर के आए, खजूरों का टोकरा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो टोकरा उठाया, उस साहबी से कहा जा पूरे मदीने में ये खैरात कर दे, तेरे रोजों का कफारा हो जाएगा। ये बांट दे, रोजों का कफारा हो, तेरे एक जो तोड़ा है रोजा वो कफारा हो गया। सुनो मेरे अजीजों, अभी यही बात खत्म नहीं। वो साहबी खजूर का टोकरा लेते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, किसको तकसीम करूं, किसको खिलाऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू खुद खा ले, कफारा अदा हो जाएगा। यह है शान इख्तियार, इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असमत ये है। इसीलिए हमारे मुर्शिद ने फरमाया जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहें अता कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहें अता कर दें। मेरे अजीजों, ये दुनियावी शान है, आखिरत का मामला तो ये है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस दिन भी इख्तियार दिया जाएगा, रसूल जिसे छू ले वो जन्नत में चला जाए। ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? इख्तियार नहीं है। हदीस पाक में है मेरे अजीज, जो लोग इख्तियारात मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं, मैं समझता हूं उनको जरा बराबर भी अकल नहीं होगी, पैदल हो चुके हैं। क्योंकि हदीसों में यहां तक पढ़ लिया कि एक आलिम भी शफात करेगा क़यामत के दिन, हाफिज भी, एक हाजी भी शफात करेगा, उसको शफात की इजाजत दी जाएगी। तो रसूल पाक की शफात कैसे इनकार कर सकते हो? उनका इख्तियार कितना होगा? आओ मैं बताता हूं इख्तियार कितना होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आपको कहाँ ढूंढूं, मैं कहाँ ढूंढूं? पूरे महशर के मैदान 3 एड्रेस हुजूर ने बताए, 3 पते बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो तुम मुझे हौज़े कौसर पे देखोगे, मैं प्यासे उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँगा, या तो तुम मुझे मीज़ान अमल के पास देखोगे जहां तराजू पर आमाल तोले जा रहे होंगे, या तो फिर मुझे तुम पुल सिरात पर देखोगे जहां कोई गिर रहा होगा मैं संभाल रहा हूँगा। ये 3 जगह तुम मुझे ढूंढ लेना, मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह ताला हमें भी रसूल पाक की रफाकत नसीब करे। अज़ीज़ान गिरामी, अब सुनिए बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात क़यामत के दिन के भी क्या हैं? फरमाते हैं कभी वो इधर उम्मतियों को ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं।
कुछ को बचा रहे हैं, कुछ को फरिश्तों के हाथों से छुड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि मीज़ान अमल पर गए, देखा एक उम्मती के अमाल तोले जा रहे थे। फरिश्ते वो ड्यूटी पर मुकर्रर हैं। कुरान ने उनके बारे में कहा है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, जिस बात का उन्हें हुक्म दिया जाता है वही पूरा करते हैं। फरिश्ते अपनी ड्यूटी पर पाबंद हैं, वो किसी की रूह रियायत नहीं करेंगे, न किसी की मोहब्बत में आकर न किसी की दुश्मनी में आकर। अल्लाह ने ये दोनों सिफतें उनको रखी नहीं, वो ड्यूटी कर रहे हैं। मीज़ान अमल तोले जा रहे हैं, एक उम्मती के अमाल रखे गए, गुनाहों का पल्ला भारी है, उठ गया ऊपर। जो भारी होगा क़यामत के दिन वो ऊपर जाएगा। दुनिया में जो भारी होता है वो नीचे आता है, क़यामत के दिन जो पल्ला भारी होगा ऊपर चला जाएगा। नेकियों का पल्ला उसका नीचे रह गया, वो रोने लगा ज़ारो कतार, हाय मेरी जिंदगी, मुझे दोज़ख में ले जाया जाएगा, पल्ला गुनाहों का भारी हो गया है। फरमाते हैं ऐन उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। वहां पहुंचते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मलाइका से कहा, जरा फिर से तोलो, जरा फिर से तोलो। वो फरिश्ते किसी और के लिए रिप्ले नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर दाउरे क़यामत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नायब है, उनका हुक्म है, फरिश्ते फिर से मीज़ान उठाएंगे, फिर अमाल रखेंगे। अब जब उठाने लगेंगे, हुजूर फरमाते हैं अपने दामन से वो एक चिट्ठी उठाकर उसके नेकियों के पल्ले पे रखेंगे, और फिर जब वो फरिश्ते उठाएंगे तो नेकियों का पल्ला अचानक भारी हो जाएगा, गुनाहों का पल्ला नीचे रह जाएगा। अब वो उम्मती बेइख्तियार रो पड़ता है, कदमों में गिरता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा कौन सा ऐसा अमल था जो मुझे आज जन्नत की तरफ ले जा रहा है। सुनो ए मुसलमानों, मीलाद मुस्तफ़ा है, मैं ये आपको अमल भी बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याद है तुझे एक बार गमों से मारा हुआ तू तन्हाई में रात में बैठकर मुझ पर दुरूद भेजा था, मैंने वो अपनी चिट्ठी में रखा और उसको तेरे नेकियों के पल्ले पर रखा, वो सबसे भारी हो गया। ये नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे